दोस्तों, पृथ्वीराज राठौर ने कहा था, ओ मोहिउद्दीन, तूने ये कहाँ अजान दे दी। हजरत मोहिउद्दीन ने कहा, ये हमारे धर्म में नमाज पढ़ने के लिए जरूरी है। तो कहने लगा, ये आपकी पहली और आखिरी गलती है, आज के बाद यहां पर अजान मत देना। मुरीदों ने कहा, हजूर अब क्या होगा। कहने लगे, पहले जिसके नाम का हुक्का दिया है पहले उससे बात तो कर लूं। नमाज पढ़ी, सजदे में जाकर कहा, अल्लाह, मैंने कोई अपने बाप का नाम तो नहीं लिया, मैंने अल्लाहु अकबर कहा है। और पाबंदी लग गई। आवाज आई, मोहिउद्दीन, मैं पाबंदी ना लगाऊं तो किसकी जरूरत है पाबंदी लगाने की। थोड़ा वक्त गुजरा तो राजा के कान में दर्द शुरू हुआ। इतनी दर्द होने लगी कि जैसे मरने वाला हो। दवाई दे रहे हैं, कोई कह रहे हैं इसको जलाकर कान में डालो, कोई कह रहा है तेल डालो, कोई कह रहा है अतर डालो। जितनी दवाई दे रहे हैं, दर्द इतनी ही शदीद बढ़ती जा रही है। तो एक सिपाही कहने लगा कि बाबाओं के पास भी जंतर मंतर होते हैं। जिस बाबा को आपने अजान कहने से रोका था, शायद उसके पास कोई जंतर मंतर या दुआ दरूद हो। तो राजा कहने लगा, जाओ उसको बुला कर लाओ। सिपाही दौड़ता हुआ हजरत मोहिउद्दीन चिश्ती के पास आया और कहने लगा कि हमारे राजा के कान में बहुत दर्द हो रहा है, क्या आपके पास इसका कोई जंतर मंतर या दुआ दरूद वगैरह है। तो हजरत फरमाने लगे, भाई जंतर मंतर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन इलाज है। तो कहने लगे, अगर इलाज है तो मेरे साथ चलो। कहते हैं, मैं महल गया। मैं सोच रहा था कुल शरीफ पढ़कर दम कर दूंगा, शायद आराम आ जाएगा। अल्हम्दु शरीफ सूरह यासीन वगैरह पढ़ लूंगा, सूरह फातिहा पढ़ दूंगा, आ जाएगा, आराम आ जाएगा। अल्लाह का तो पूरा कुरान ही शिफात वाला और बरकत वाला है। लेकिन आवाज आई, मोहिउद्दीन, कोई भी आयत पढ़ोगे इंशाअल्लाह करम तो होगा, लेकिन आपको अजान पढ़नी है कान में। तो मैं राजा के पास गया, राजा को कहा अपना कान इधर करें। तो मैंने अपना मुंह कान के पास लेकर कहा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो राजा फटाफट दूर हुआ, कहने लगा, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। लेकिन थोड़ा सा दर्द में आराम आया। कहने लगा, नहीं ठीक है तू पढ़। हजरत कहते हैं, मैंने पढ़ा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो कहते हैं दर्द पूरे गायब हो गई। कहते हैं मैंने अजान पूरी की तो मैं फिर अपने वापिस लौटा, यहाँ आया। अजान का वक्त हुआ तो मैंने फिर अजान दी। तो राजा कहने लगा कि जाओ, आपने मेरा कहो कि उसने मेरा इलाज किया है, इसलिए मैं आपको माफ़ करता हूँ, इसके बाद आप अजान नहीं दोगे। तो हज़रत कहते हैं कि मैंने नमाज पढ़ी, सर सजदे में रखकर फिर अल्लाह से फरियाद की कि मालिक, फिर अजान पे पाबंदी हो गई है। तो कहते हैं, आवाज़ आई, अभी तो एक ही कान का दर्द ठीक हुआ है, दूसरा कान तो बाकी है। कहते हैं दूसरे कान में दर्द शुरू हो गई, मर रहा है दर्द से। सिपाही से कहा, दौड़ कर जाओ और बाबा को बुला कर लाओ। तो हजरत मोहिउद्दीन वहां पर गए, कहा, लो पटापट दम करो, कान में बहुत दर्द हो रहा है। कहा, मैं पिछली बार आया था, आपके कान में दम किया था, आपके इलाज किया था और आपकी दर्द खत्म हो गई थी। मैंने कोई आपसे ना फीस मांगी, ना चाय पिया, ना पानी पिया, कुछ नहीं, मैं चला गया था। लेकिन अभी अगर मैं कान का इलाज करूंगा, पहले मैं फीस लूंगा, फिर मैं इलाज करूंगा। तो राजा कहने लगा, ठीक है, इसको 5 रुपए दो। उस जमाने में 5 रुपए बहुत कीमत होती थी। कहा नहीं। कहा 10 रुपए दो। कहा नहीं। कहा 50 रुपए दो इसे। कहा नहीं। कहा 100 रुपए दो। कहा नहीं। कहा मैं मर रहा हूं यार, मेरी आधी हुकूमत अपने नाम करवा ले। तो हजरत फरमाने लगे, हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हमें हुकूमत नहीं चाहिए। तो कहा फिर क्या चाहिए। तो हजरत कहने लगे कि लिख के दे दे, जब तक हजरत मोहिउद्दीन यहां पर है
فرمایا کہ جب تک محی الدین چشتی یہاں پر رہے گا تو اذان ہوتی رہے گی. راجا نے کہا آپ کے دھرم میں کتنی اذان ہوتی ہیں؟ بولا 5. بولا میری طرف سے تو 50 اذانیں دے لیکن میرے کان کی درد ٹھیک کر دے. تو دوستو ایسے باباؤں نے اپنی توحید کو سنبھال رکھا تھا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک شیئر کرو یا نہ کرو، لیکن کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا کہ کہاں سے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے اور پسند آئی.